भगवान से जब दूर है तो वियोग में वो दिन रात उसी के चिंतन में डूबा रहता है। आपके पास आपको चाहने वाला जब है तो दिन रात आप उसकी चिंतन में, उसकी याद में नहीं डूबोगे, क्योंकि आपको पता है वो पास में है, वो हमारे पास में, हमारा ही तो है। लेकिन जब वियोग हो जाए, जब दूरी हो जाए, जब विरह हो जाए, तो फिर दिन रात उसका चिंतन, उसका मनन, उसकी याद चलती रहती है। तो वैसी ही स्थिति गोपियों की, जब तक कृष्ण पास में थे तो एक अहंकार का भाव आ गया कि अब हमारे पास से ये जाएंगे कहां। और जब वियोग हुआ, जब विरह हुआ, तो उस विरह ने गोपिकाओं की भक्ति को, गोपिकाओं के प्रेम को पुष्ट कर दिया। विरह प्रेम को पुष्ट करता है, विरह प्रेम को परिपक्व करता है, विरह प्रेम को बढ़ाता है, विरह भक्ति को बढ़ाता है। इसलिए विरह का, वियोग का होना भी जरूरी है। जब भगवान नहीं है तो गोपियां दिन रात उन्हीं के चिंतन में डूबी हैं। आप कहां गए प्रभु, आप कहां गए प्रभु, आप कहां गए, हे नाथ आप कहां गए। उन्हीं के चिंतन में गोपियां डूबी हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं, तड़प रही हैं, हे कृष्ण आप कहां हैं, हे कृष्ण आप कहां हैं। जब गोपियां आगे बढ़ी हैं तो ब्रज की रज में गोपियों ने गोविंद के चरण चिन्ह देखे हैं, चरण कमल बने देखे। और जब थोड़ी आगे गई तो चरण कमल देखे हैं, लेकिन वो चरण कमल पृथ्वी में कुछ गहरे गहरे दिखाई दिए। गोपियां समझ गई यहां से कृष्ण अपनी आराधिका श्री राधा रानी को गोद में लेकर के भागे। भगवान का गोपियों के पास से जाने के दो कारण हैं। एक कारण गोपियों के अहंकार को दूर करना, और दूसरा कारण कहीं किसी एकांत वन में राधा रानी मान करके, अब रुष्ट होकर के, रूठ करके बैठी हैं। राधा रानी रूठ नहीं है। क्यों? राधा रानी कहती है कि कृष्ण तुम कैसे इतने सारे लोगों से एक साथ प्रेम कर सकते हो? प्रेम एक से होता है, और यदि कईयों से हो तो वो कैसा प्रेम है? कहते ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। और तुम इतनी सारी गोपियां, इनसे भी तुम प्रेम करते हो, तुम कहते हो मुझसे भी तुम्हारा प्रेम है, तो या तो मुझे चुन लो या गोपियों को। तो रूठ करके राधा रानी चली गई हैं। राधा रानी को मनाने के लिए भगवान पहुंचे। जब राधा रानी को मनाने के लिए भगवान पहुंचे तो राधा रानी किसी वन में बैठी है। भगवान गए, राधा रानी को मना रहे हैं, रुष्ट हो गए, राधा रानी मान नहीं रही। भगवान बोलते वो दूसरी तरफ मुख कर लेती। तब भगवान ने राधा रानी के चरणों को दबाना शुरू किया है। सोच रहे यहाँ वन में कौन देख रहा है, पर ध्यान रखिएगा, जहां कोई नहीं देखता वहां किसी भक्त की, किसी संत की, किसी रसिक की दृष्टि पड़ जाती। और संत जी ने देखा, संत जी ने, परमानंद जी, परमानंद दास जी संत हुए, उन्होंने लिख दिया, देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, धन धन राधिका के चरण सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से वर्ण, धन धन राधिका के चरण। धन्य है राधा रानी के चरण कमल, जिनकी सेवा स्वयं श्याम सुंदर करते हैं, जिनकी सेवा स्वयं गोविंद करते हैं। धन धन राधिका के चरण। राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। हे किशोरी जी, हे लाडली जी, हे श्यामा जी, हे राधा रानी मान जाओ। राधा रानी नहीं मानी। अब जब राधा रानी नहीं मानी और पीछे से जब भगवान ने देखा कि गोपियां ढूंढते हुए आ रही, भगवान ने कहा इनको इतनी जल्दी मिल गया तो इनको फिर अहंकार आ जाएगा। तो भगवान ने कहा ये सुनेंगी नहीं, और ये नहीं सुनेंगी तो वो आ जाएंगी, वो आ जाएंगी तो फिर सब गड़बड़ है। भगवान ने दोनों हाथों से किशोरी जी को उठाया और उठा करके भगवान भागे हैं। और जब भगवान ने उठाया तो जब व्यक्ति अपने कंधे पे किसी बोझ को रखता है तो व्यक्ति के जो पैर हैं वो नीचे जमीन में क्या होने लगते, गहरे गहरे धंसने लगते। तो जब गोपियां ढूंढते हुए उस वन में पहुंची तो भगवान के चरण चिन्ह दिखे, और कुछ आगे जब बढ़ी तो कृष्ण के चरण चिन्ह कैसे दिखे हैं, पृथ्वी पर गहरे गहरे धसे हुए दिखाई दिए। गोपियां समझ गई यहां से किशोरी जी को गोद में लेकर के श्याम सुंदर भागे।
राधा रानी कौन है? राधा रानी कौन है? राधा रानी का वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है। इतनी बड़ी श्रीमद् भागवत, उसमें राधा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज के गुरुजी का नाम है राधा रानी। और सुखदेव जी महाराज यदि राधा नाम ले भी लेते ना तो शायद उनकी समाधि लग जाती, और यदि समाधि लग जाती तो फिर परीक्षित को कथा कौन सुनाता? तो पद्म पुराण में राधा रानी के विषय में वर्णन मिलता है कि एक ज्योतिर्भवेद वश्या राधा माधव रूप कौ। जैसे सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, सूर्य अलग और प्रकाश अलग हम ऐसा नहीं कह सकते। सूर्य से ही प्रकाश है, चंद्रमा से चांदनी है, जल से उसकी तरंग है। जैसे सूर्य से प्रकाश को, चंद्रमा से चांदनी को, जल से उसकी तरंग को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक ज्योतिर्भवेद वश्या राधा माधव रूप को। एक ज्योति के दो रूप हैं, राधा और माधव। राधा कृष्ण अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुए हैं, राधा रानी के और कृष्ण के रूप में। नारायणी है, नारायण से प्रकट हुई है राधा रानी। रुक्मणी जी तो लक्ष्मी है, रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी है, महालक्ष्मी रुक्मणी बन के पधारी। पर राधा रानी कौन? स्वयं कृष्ण राधा रानी है, स्वयं कृष्ण राधा रानी। या कृष्ण की जो अंतरंग शक्तियां हैं वो राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। एक बार भगवान शंकर ने नारायण से कहा, मुझे आपकी वास्तविकता देखनी है। ठीक है, भगवान ने कहा, देखो ये वास्तविकता, चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म। कहा, प्रभु ये वास्तविकता नहीं, आप जानते हैं मैं किस वास्तविकता को देखना चाहता हूं। तब नारायण के अंग प्रत्यंग से एक तेज निकलता है, और वो तेज कैसा है? उस तेज में शांति है, कांति है, आभा है, लालिमा है, प्रभा है, सौंदर्य है, मृदुलता है, ममत्व है, वात्सल्य है। ऐसा तेज उत्पन्न हुआ और एक षोडशी काया के रूप में 16 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुआ। महादेव ने कहा, भगवान ये कौन है? नारायण ने कहा, यही तो है मेरी वास्तविकता, मेरा यथार्थ, मेरा सत्य। भगवान शंकर ने कहा, तो उनका नाम क्या है? तब भगवान नारायण बताते हैं, ये मंगला है, ये कल्याणी है, ये परा है, ये आद्या है, ये अनंता है, ये अपर्णा है, ये राधा है, ये रम्या है, ये रमा है, ये कमला है, ये चंचला है, ये चपला है, ये ब्रजेश्वरी है, ये रासेश्वरी है, ये राजराजेश्वरी है। अर्थात जिनके बिना हूं मैं आधा, यही तो है मेरी श्री राधा। तो नारायण के भीतर से ही जो उनकी शक्ति एकत्रित होकर के प्रकट हुई है वही श्री राधा रानी है। पद्म पुराण ऐसा कहती है, राधा रानी कोई अलग नहीं है। जैसे व्यक्ति के शरीर से उसके हृदय को अलग किया जाए, जैसे हमारे शरीर से हमारे हृदय को कोई निकाल दे तो हम तो तुरंत मर जाएंगे, वैसे ही राधा और कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। वो लीला के रूप में भगवान दो रूपों में प्रकट हुए। मैंने कहा ना, विरह क्या है वो बताने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेम में विरह ही पुष्टता देता है, प्रेम को विरह पुष्ट कर देता है, परिपक्व कर देता है। तो उस विरह को बताने के लिए वो दो रूपों में प्रकट हुए, पर अंतर नहीं है। तो आज गोपियां समझ गई कि यहाँ से कृष्ण राधा को लेकर के भागे हैं, चरण चिन्ह का दर्शन किया है। फिर गोपियां कह रही हैं, धन्या अहो अमियात्यो गोविंदाम्रेऽब्जुरेण वा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्युगनुत्तये। गोपियों ने जब चरण चिन्ह देखे हैं तो गोपियां कह रही, हम धन्य हैं। हम धन्य क्यों हैं? गोविंदाम्रेऽब्जुरेण वा, गोविंद के चरण कमलों की रेणु हमें मिली है, धूल हमें मिली। गौतम नारी शापवश उपलदेह धरि धीर। क्या चाहती है? चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु रघुवीर।
और आज वैसी ही स्थिति गोपियों की है। गोपियां क्या कह रही, हम धन्य हैं, क्यों? गोविंदांघ्रेप चरणवा, गोविंद के चरण कमलों की रेणु रज धूल हमें मिल गई है, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। सोच रही हैं, जब भगवान के चरण कमलों की धूल मिली, भगवान भी मिलेंगे, खोजते हुए आगे बढ़ी, भगवान का कोई अता पता नहीं। और जब भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने रोना शुरू कर दिया। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। प्रबल प्रेम में, सच्चे प्रेम में भक्त और भगवान के प्रगाढ़ संबंध में क्या होता है। पहले तो गोपियों ने कृष्ण के गीत गाए, हमारा कृष्ण ऐसा है वैसा है। गीत गाने पे भी जब नहीं आए तो खूब गालियां दी, कृष्ण काला है, कृष्ण चोर है, कृष्ण निष्ठुर है, कृष्ण निर्दयी है। पहले प्रेम में गीत गाए, गीत गाने पर भी जब नहीं मिले तो भर भर के गालियां दी। और जब गालियां सुनने के बाद भी नहीं आए तो रुदु सुस्वरम राजन, स्वर के साथ गोपियां रो रही हैं, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की इच्छा से गोपियों ने रुदन करना शुरू किया है।